पहली बात नहीं, बिहार के भावी मुख्यमंत्री है, लालू कैसे मान ले क्यों भावी चोर के बेटे हैं, तो बताइए आप। ये कहते हैं, एक मिनट, अगर कोई कहता है कि राजद काला क्या क्या कहते हैं जंगल राज करती थी, अब हमको ये बता दीजिए, हम राजद के सपोर्ट में नहीं, पहली बात ये बता दे रहे हैं। एक बिल्कुल सत्ता पलट की विचार आप रखते हैं क्योंकि हम चाहते हैं नहीं रही है, बहुत देख लिए इनका कार्यकाल। कहते हैं कि 15 साल पहले हमको जरा बता दीजिए कि यूपी में अगर ऐसा नहीं होता था, अगर कोई कहता है कि बिहार में ऐसा होता था। अरे सर, एक लंगड़ा है एक अंधा है, सीधी सी बात। आगे देखिए रास्ता पे, आगे रास्ता पे अभी जरा हमसे क्वेश्चन कर रहे थे, आगे रास्ते। नीतीश से हम भी सेटिस्फाई नहीं है, बस पर हम तेजस्वी को क्यों दें? ऑप्शन है आपके पास कुछ? क्योंकि वो तो विपक्ष का काम ठीक से कर नहीं पाता। मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों के हिसाब से जो विकल्प के तौर पर एक आना चाहिए वो विकल्प नहीं मिल रहा। अब महागठबंधन है, महागठबंधन में सीधा पहला फेस कौन दिखता है? तेजस्वी यादव। कांग्रेस की तरफ से कोई फ्रंट नहीं है, पप्पू यादव को कोई वोट देगा नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह से अपराधी हैं। आप पटना के हर एक कोचिंग में चले जाइए, उनका पूरी तरह से रंगदारी चलता है, एडमिशन में धांधली चलता है, वो भी ये पैसे से छात्र संघ चुनाव जीतते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि पप्पू यादव को आप रंगदार बोल रहे हैं, ये बात आपकी हम मान लेते हैं, कुछ हद तक हो सकती है आपकी विचारधारा सही हो, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आज से कुछ दिनों पहले की ही बात थी जब पटना में बाढ़ आया था, जब नीतीश कुमार के सारे प्लानिंग जो है वो फेल हो गई थी, तो कहीं ना कहीं नहीं कि उतना पैसा जो आप बांट रहे हैं कहाँ से लेके आए? आप एक बार एमपी बनते हैं, एमपी से इतना पैसा कहाँ से लाते हैं? अपना पूरे बिहार भर में पार्टी चलाना शुरू कर देते हैं। आप छात्र संघ में 30 लाख रुपया खर्चा कर देते हैं। आप अदर स्टेट में अपनी पार्टी का गठन करने के लिए आप उतना करोड़ रुपया खर्चा करते हैं, कहाँ से लाते हैं वो पैसा? कैसा आता कहाँ से बताइए? कन्हैया कुमार चुनाव लड़े थे, चले जाइए, तो उनके पास रुपया नहीं था उतना चुनाव लड़ने का, वो फंडिंग करवाए थे ऑनलाइन, पता होगा 70 लाख लिमिट होता है कोई भी सांसद को चुनाव लड़ने का, तो उनको ऑनलाइन फंडिंग किया गया था 70 लाख, 10 दिन में वो हो गया था पूरा, उस पे चुनाव लड़े। पर वहीं बीजेपी भी गिरिराज सिंह चुनाव लड़े थे, हमारे नवादा से पहले सांसद थे, तो बचा नहीं पाए वो और उनकी पत्नी, दोनों से हार गया लोग। अगर उन्होंने काम किया होता तो क्यों पप्पू यादव को लोग रिजेक्ट करता? इतना बड़ा तो मोदी लहर नहीं था कि पप्पू यादव जैसे नेता को रिजेक्ट कर देगा। 14 में जो था वो तो नहीं था, 19 कहीं ना कहीं जो इस बार बिहार में जो चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव, उसमें तो तमाम विपक्षी पार्टियां बैकफुट पर रही। केवल एक सीट किशनगंज में बिहार में निकाल पाई है कांग्रेस, उसके अलावा जितनी भी विपक्षी पार्टी हैं वो सभी की सभी धरातल पर जो है चूर चूर हो गई। तो ये आप किस तरह से कह सकते हैं कि मोदी लहर नहीं थी? तो ये हम आप खुद बताइए, 2014 का चुनाव जिस तरह मोदी जी का हो रहा था, मोदी है मोदी है मोदी मोदी, अच्छे दिन आने वाले हैं, ये वो, क्या 19 में नज़र नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या देश का हालत है, क्या है नहीं है? पर प्रोपेगेंडा उसके तुरंत पहले क्या सेट किया गया? एयर स्ट्राइक। अगर दिमाग है, सोचने वाले सोचे, पाकिस्तान को बीच में लाइट में ला दिए, मोदी भारत माता की जय, भारत माता क्या जो अभी न्यूज़ पे आप खोलिएगा शाम में न्यूज़, मोस्ट ऑफ द न्यूज़ पे यही चलता रहेगा, इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान चाइना। ये हमको क्या जरूरत है? मतलब आप बताइए, हम इंडिया में रहते हैं, हमको इंडिया से मतलब है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है उससे मतलब है, चाइना क्या कर रहा है उससे मतलब है कि नहीं? आप कोई भी न्यूज़ खोल लीजिए, पीक टाइम है, जिस टाइम पे खाना खाने का टाइम होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग खाना खा, जो प्राइम टाइम होता है वो प्राइम टाइम पर खाली जो है डिबेट चल रहा है। तो अब इलेक्शन भी जब होने वाले थे तो उस समय भी, इलेक्शन से जस्ट थोड़ा दिन मतलब कुछ टाइम पहले, 1-2 महीना पहले मस्त प्रोपेगेंडा लाएगा, एयर स्ट्राइक हो गया, ये हो गया। अरे यार, हम देखने जा रहे हैं, कोई सबूत मांगता है तो आप कहते हैं कि सबूत दे दिए, ये कर दिया, आप 100 को मार दिया। मतलब जस्ट इलेक्शन के पहले ही होता है सब कुछ।